बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। देखिए, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश नहीं है, भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश है। आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है अपने पूरे बिहार में। हमारे गांव में एक कहावत है, अपन बाबू के बाबू नहीं दोसर के बाबू के पप्पा जी। भव्य आयोजन होगा। ये कुंभ नहीं महाकुंभ है और इसमें जुटान नहीं महाजुटान होने जा रहा है। अर्जी लग गई, वो अपने आप लग गई। हम लोग बाबा के पास जा रहे थे और बाबा खुद भक्तों के पास पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं। आगामी 13 मई से लेकर 17 मई तक उनका कार्यक्रम पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में होने वाला है। आपको हम बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सभा का, इस दरबार के आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे संगठन तत्पर हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उन्हीं संगठनों में से अग्रिम पंक्ति में जिनका नाम आता है वह श्री राम दल का आता है। अभी हमारे साथ श्री राम दल के संस्थापक और कुछ कार्यकर्तागण मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि वे कितने उत्साहित हैं और जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं किस प्रकार से वह तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मंथन न्यूज़ बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो यह बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं बिहार, कितने उत्साहित हैं और किस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? उत्साह तो ऐसा है कि मतलब आज तक के इतिहास में, अपने बिहार के इतिहास में आज तक ऐसा, मतलब हनुमत कथा कहें या यज्ञ कहें, आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है अपने पूरे बिहार में, जो कि अभी बाबा आ रहे हैं तो देखने को मिल रहा है। और हर जगह पे पूरे बिहार में इसका उत्साह है और बाबा का जोर शोर से स्वागत की तैयारी चल रही है। लोग यहाँ प्रदेश के अलावा बाहरी प्रदेश से भी आने वाले हैं, तो लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि बिहार से दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। हमको जानकारी मिला है कि अपने बिहार के सटे हुए जो भी बॉर्डर है, उन सभी बॉर्डर से करीब 50-50 हज़ार जो है सनातनी हिंदू जो है भक्त है वो आ रहे हैं यहाँ पे बिहार में। और जो यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे भी बातचीत हुई है। जो भी बॉर्डर से आने वाले हैं और जो भी जानकारी दे करके आ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए विशेष सुरक्षा मुहैया किया जा रहा है। सब लोग यहाँ तक पहुँचे और गांधी मैदान में ये पहले कार्यक्रम होना था, लेकिन गांधी मैदान बाबा का जो प्रख्याति है, जो ये विश्व स्तर पर है, तो गांधी मैदान में होना संभव नहीं था। बाबा के लिए वो गांधी मैदान छोटा पड़ रहा था, तो इस कारण से जो है नौबतपुर में ये किया गया है। व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे श्री राम दल के भी करीब सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वॉलंटियर के रूप में वहाँ पर रहेंगे और जो भी श्रद्धालु भक्त आएंगे, जो भी आएंगे वहाँ पे, उन लोगों को सेवा में वहाँ पे रहेंगे, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, उन लोगों का, श्रद्धालुगण का देखभाल किया जाएगा। हम लोग सोचे थे, जैसे कहा जाता है कि बाबा का जो दिव्य दरबार लगता है बाबा सुन लेते हैं, तो हम खुद बता रहे हैं, अपने ऊपर बीता हुआ चीज़ बता रहे थे कि हम सोचे थे कि यहाँ से हम 20 मई के आसपास जाने के लिए बाबा के पास मध्य प्रदेश छतरपुर में, और मेरा वहाँ पे संस्था भी है, अपना श्री राम दल का टीम भी वहाँ पर काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, तो जाने वाले थे। लेकिन जब हम ऐसा विचार किए, उसके 2-4 दिन बाद ही सूचना हमको मिल गया है कि बाबा खुद यहाँ पर 13 से 17 तारीख तक के कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। मतलब अर्जी लग गई? अर्जी लग गई, वो अपने आप लग गई। हम लोग बाबा के पास जा रहे थे और बाबा खुद भक्तों के पास पहुँच रहे हैं। और बाबा का हम लोग हमेशा देखते हैं कि बाबा अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपने श्री राम नाम का अलख जगाने के लिए, अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और अपने पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे बागेश्वर सरकार की सदा ही जय हो। हम लोग हमेशा जय जयकार मनाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जिस प्रकार से वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये कुछ लोगों को मन में खटकता है कि भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करना, शायद इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश नहीं है, भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश है। और यही चीज़ जो है वो हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं ना, तो ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, उनके दिमाग में खटकता है। हमारे गांव में एक कहावत है, अपन बाबू के बाबू नहीं दोसर के बाबू के पप्पा जी।
मतलब हम जिस धर्म के हैं उस धर्म को सपोर्ट नहीं करके दूसरे धर्म वाले को सपोर्ट करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ जुटने वाली है यहाँ पर, तो जिस तरीके लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई असुविधा ना हो जाए, जाऊँ ना जाऊँ, वो संदेहास्पद की स्थिति में है। और चूंकि पहले पटना में होने वाला था तो लग रहा था कि पटना जाना आसान है, नौबतपुर थोड़ी दूर हो जाएगी। तो आप लोग चूंकि कार्यकर्तागण हैं, आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, खुद ग्राउंड पर जा कर के काम कर रहे हैं, तो जो तैयारियाँ वहाँ चल रही है उससे किस तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे श्रद्धालुओं को, लोगों को? देखिए, पटना की बात थी तो पटना गांधी मैदान में अगर कार्यक्रम होता तो वो प्रशासन और पूर्ण रूपे ना वॉलंटियर का होता जिम्मेदारी। लेकिन जैसे ही पटना में स्थान जो है कम पड़ जाने के कारण उनकी ख्याति जितनी है उतने श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ का कार्यक्रम स्थल जैसे ही तरेत नौबतपुर शिफ्ट हुआ वैसे ही क्या हो गया ना कि हम लोगों में कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो जितने भी बिहार से अतिथि जाएंगे वहाँ के आसपास में जितने भी गांव हैं उनके इज्जत का सवाल बन गया, क्योंकि एक तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके घर में आएंगे, बाहर से लोग उनके घर में जाएंगे, तो पूरा ग्रामवासी उत्साहित हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, एकदम सभी लोगों को हमने देखा कि एकदम मठ के आसपास मंडरा रहे हैं कि हमको कोई कुछ काम करे, सभी लोग हाथ बटा रहे हैं क्योंकि उनके इज्जत का सवाल है, उनके घर की बात है। तो घर में आए हुए लोगों के लिए, सेवा के लिए वो लोग तत्पर हैं और साथ में प्रशासन भी उनके सहयोग में है और प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी सेवादार के रूप में वहाँ रहेंगे। कितने उत्साहित हैं? जी नमस्कार। जी हम बहुत उत्साहित हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जी और इसलिए उत्साहित हैं कि बागेश्वर धाम से चल के पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, नौबतपुर तरेत पाली मठ में। तो ये आयोजन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, सभी के लिए वहाँ पे विशेष रूप से सुविधा दी जा रही है। सभी को निःशुल्क खाना व्यवस्था, रहना व्यवस्था, सभी के लिए सभी चीज़ का मुहैया किया जा रहा है। और इसको लेकर के पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और भव्य आयोजन होगा। ये कुंभ नहीं महाकुंभ है और इसमें जुटान नहीं महाजुटान होने जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कहा जाता है कि आप मन में अर्जी लगाइए और बाबा उस अर्जी को सुन लेते हैं। अभी श्री राम दल के संस्थापक बता रहे थे कि मैंने मन में ठाना था कि 20 मई के आसपास मैं वहां जाऊंगा, लेकिन शायद मेरी अर्जी लग गई और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं। इनके सदस्य ने भी कहा कि यह कुंभ नहीं महाकुंभ है, जुटान नहीं महाजुटान है। बिल्कुल जिस प्रकार से लोग खासे उत्साहित हैं और बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत में खड़े हैं और तरह तरह के कार्यों को यहाँ निष्पादन किया जा रहा है, वह वाकई अपने आप में एक पराकाष्ठा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।